हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू डिचिल्स। मैं हूं डिचिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। अमेरिका की धमकी, रूस से तेल खरीदोगे तो भरना पड़ेगा 500% टैक्स। अमेरिकी सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने कीव में खड़े होकर ऐलान किया कि रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर अब 500% टैरिफ लगेगा। भारत और चीन को खुलेआम चेताया गया। रूस भारत चीन रूस त्रिकोण फिर से शुरू करने की तैयारी में है। इसी बीच अमेरिका ने रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए नया कानून लाने का इशारा किया है, जिसमें यूरेनियम खरीदने पर भी 500% टैक्स ठोकने की बात है। नेक्स्ट खबर, चीनी कर्ज का शिकंजा। 150 देश फंसे चीन के जाल में। चीन अब केवल सामान नहीं बेच रहा, वह देशों को गिरवी रख रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पर चीन ने 150 देशों को अपने कर्ज जाल में जकड़ लिया है। कुल कर्ज 94 लाख करोड़ रुपए पार कर चुका है। अकेले वर्ष 2025 में चीन 3 लाख करोड़ रुपए वसूलने की तैयारी में है। पाकिस्तान, श्रीलंका, जाम्बिया, लाओस जैसे देश या तो डिफॉल्ट कर चुके हैं या कर्ज चुकाने के लिए अपनी बंदरगाह, संपत्तियां और संसाधन गिरवी रख चुके हैं। चीन का यह खेल सिर्फ आर्थिक नहीं, रणनीतिक है। BRI के 35% प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार, शोषण और अस्थिरता से जूझ रहे हैं। चीन लोकतंत्र नहीं, भूगोल देखता है। दुनिया अब समझ रही है कि यह मदद नहीं, कर्ज के नाम पर किया गया कब्जा है। नेक्स्ट खबर, ओवैसी ने किया पाकिस्तान का भांडाफोड़। अल्जीरिया की धरती से गूंज उठी भारत की आवाज। ओवैसी ने सबके सामने पाकिस्तान की पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि आतंकी जकीउर रहमान लखवी पाकिस्तान की जेल में रहते हुए भी बाप बन गया। ये वही लखवी है जो मुंबई के 26/11 हमले में शामिल था। ओवैसी ने आतंकवाद को खुला समर्थन देने के लिए पाकिस्तान को फिर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डालने की मांग की। उन्होंने दुनिया को बताया कि इस्लाम निर्दोषों की हत्या की इजाजत नहीं देता, लेकिन पाकिस्तान आतंकियों का अड्डा बन चुका है। ओवैसी की यह दहाड़ सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया तक गूंजी। नेक्स्ट खबर, शहबाज शरीफ की खुली स्वीकारोक्ति, भीख नहीं व्यापार चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सेना के सामने कबूल कर लिया कि चीन, सऊदी अरब, कतर और UAE अब पाकिस्तान को भीख मांगते नहीं देखना चाहते। शरीफ बोले, मैं और आर्मी चीफ आसिम मुनीर आखिरी लोग हैं जो इस शर्मिंदगी को ढोना चाहते हैं। उन्होंने बलूचिस्तान में आतंकवादियों को बातचीत से सुधारने की बात कही। पाकिस्तान अब खुद मान रहा है कि अब वक्त है कटोरा फेंकने और आत्मनिर्भर बनने का। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर फैलाया झूठ। भारत ने UN में 84 देशों के सामने फाड़ा नकाब दी। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के पहले हिमंत सम्मेलन में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने मंच से कहा, पाकिस्तान आतंक को शह देकर खुद सिंधु जल संधि को तोड़ रहा है। भारत पर दोष मढ़ना बंद करे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत को धमकी दी थी। भारत ने जवाब में कहा, अब संधि की शर्तों पर फिर से विचार होगा। दुनिया के सामने पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चकनाचूर हो गया। नेक्स्ट खबर, फर्जी खबरों ने ऑपरेशन सिंदूर को दी चुनौती। CDS ने खोला बड़ा राज। CDS जनरल अनिल चौहान ने खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 15% समय फर्जी खबरों से निपटने में बर्बाद हुआ। उन्होंने कहा, भारत की सैन्य प्रणालियां इंटरनेट से नहीं जुड़ी थीं, इसलिए वे पूरी तरह सुरक्षित रहीं। चौहान बोले, सूचना युद्ध के लिए अब अलग शाखा बनानी होगी। नेक्स्ट खबर, शेख हसीना पर चला मानवता के खिलाफ अपराध का केस। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराधों का मुकदमा शुरू हो चुका है। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने हत्या और नरसंहार के आरोपों पर लाइव ट्रायल टेलीविजन पर दिखाया। आरोप है कि आंदोलन के दौरान 1500 से ज्यादा लोगों की मौत और 25,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। हाफिज सईद के संगठन ने तख्तापलट की जिम्मेदारी ली। हसीना का पासपोर्ट रद्द कर गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुका है। बांग्लादेश सरकार इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस की मांग कर चुकी है, लेकिन भारत ने वीजा बढ़ाकर संकेत दे दिया कि हसीना फिलहाल यहीं रहेंगी। नेक्स्ट खबर, शहबाज शरीफ का नया झूठ,
मुनीर को बनाया जीत का हीरो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक बार फिर झूठ की दुकान खोलकर बैठ गए हैं। क्वेटा की सभा में उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान ने भारत को करारा जवाब दिया और हालिया जंग में जनरल मुनीर ने पाकिस्तान को ऐतिहासिक जीत दिलाई, जबकि हकीकत यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की नाक रगड़ी गई थी। पर शरीफ अब भी भ्रम बेचने में लगे हैं। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डालो, डेनमार्क के पूर्व राजदूत ने फूंका आतंक का सच। भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डेनमार्क के पूर्व राजदूत फ्रेडी स्वेन ने पाकिस्तान की कलाई खोल दी है। साफ कहा है कि पाकिस्तान आतंक का फंडिंग हब बन चुका है, उसे फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में डालो। उन्होंने कहा कि भारत की सैन्य कार्रवाई ने आतंक के खिलाफ मजबूत संदेश दिया है। फ्रेडी ने दुनिया से अपील की है कि आतंक के खिलाफ एकजुट हो और पाकिस्तान को सजा दो। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का धमाका, टेस्ला सहित सभी कंपनियों को दी चेतावनी, अमेरिका में ही बनानी होंगी गाड़ियां। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि अब टेस्ला समेत हर ऑटो कंपनी को पूरी कार और उसके पार्ट्स अमेरिका में ही बनाने होंगे। कनाडा, मैक्सिको और यूरोप से पुर्जे मंगाने की छूट खत्म। एलन मस्क का व्हाइट हाउस में आखिरी दिन था और ट्रंप ने उन्हें भी चेताया, बोले अब पूरा सिस्टम अमेरिका में ही चाहिए। 25% टैरिफ से सप्लाई चेन हिल चुकी है, लेकिन ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की राह पर अडिग हैं। नेक्स्ट खबर, फ्रांस के राष्ट्रपति को पत्नी ने सरेआम थप्पड़ मारा। वियतनाम के हनोई एयरपोर्ट पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को उनकी पत्नी ब्रिगिट ने सबके सामने मुंह पकड़कर धक्का दे मारा। यह वीडियो वायरल हो गया। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय से दिमित्री पेस्कोव ने कहा, अगर पत्नी थप्पड़ मारती है तो वजह जरूर होती है, लेकिन यह पारिवारिक मामला है। इससे पहले ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा था कि मैक्रों को दरवाजा बंद है या नहीं, यह पहले चेक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन ने दिखाई तलवार, रूस को बताया खतरा और चीन को चेताया। ब्रिटेन की 10 साल की रक्षा समीक्षा में रूस को सीधा खतरा बताया गया है और चीन को जटिल चुनौती कहा गया है। यह रिपोर्ट पूर्व नाटो महासचिव जॉर्ज रॉबर्टसन की अध्यक्षता में बनी है। ब्रिटेन सरकार बना रही है 6 नई हथियार फैक्ट्रियां, 1 अरब पाउंड से ज्यादा निवेश की योजना तैयार है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने कहा, अब युद्ध वही जीतेगा जो ज्यादा तेज, ज्यादा जुड़ा और ज्यादा सुसज्जित होगा। रूस चीन गठबंधन पर यूरोप भी दहशत में है। नेक्स्ट खबर, रूस के दिल में घुसे यूक्रेनी ड्रोन, 40 बमवर्षक तबाह, 17,000 करोड़ का नुकसान। यूक्रेन ने रूस की नींद उड़ा दी है। यूक्रेनी सुरक्षा एजेंसी SBU ने 1.5 साल की तैयारी के बाद 4,000 किलोमीटर दूर बेलाया और ओलेन्या एयरबेस पर एक साथ हमला किया, जिसमें A-50, Tu-95 और Tu-22 जैसे घातक बमवर्षक तबाह कर दिए गए। एक A-50 की कीमत ही 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। कुल नुकसान करीब 17,000 करोड़ रुपए आंका गया है। ट्रकों में छिपाकर ले जाए कामिकेजी ड्रोन ने रूस की वायुसेना की रीढ़ तोड़ दी है। यूक्रेन ने चेतावनी दी है कि अगला हमला और भी बड़ा होगा। नेक्स्ट खबर, SCO सम्मेलन से पहले भारत पाकिस्तान तनाव पर रूस की टेंशन। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। इसी बीच रूस ने गहरी चिंता जताई है। पुतिन के उप विदेश मंत्री आंद्रेई रुडेंको ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है चीन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से पहले भारत पाकिस्तान तनाव का हल निकल जाएगा। सम्मेलन की मेजबान चीन करेगा, लेकिन अब सबकी नजर भारत की भागीदारी पर टिकी है। नेक्स्ट खबर, PSG की जीत पर फ्रांस में तबाही का जश्न। फ्रांस में PSG की पहली चैंपियंस लीग जीत पर जश्न खून में बदल गया। पेरिस समेत कई शहरों में भीड़ बेकाबू हो गई। सड़क हादसों और चाकू हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई। टैक्स शहर में 17 साल के युवक की हत्या कर दी गई। 491 लोग पेरिस में गिरफ्तार हुए। नॉर्मैंडी में एक पुलिसकर्मी आतिशबाजी से घायल होकर कोमा में चला गया। जांच शुरू हो चुकी है, हमलावर फरार हैं। नेक्स्ट खबर, परमाणु ढाल के पीछे छुपा पाकिस्तान। दुनिया के सामने हुआ बेनकाब। अल्जीरिया में भारतीय सांसद बैजयंत पांडा ने पाक की खोली पोल, बोले पाकिस्तान परमाणु ताकत की ढाल बनाकर आतंकियों को बचा रहा है। ओसामा बिन लादेन से लेकर आज के 52 अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन पाकिस्तान की शरण में पल रहे हैं। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, पाकिस्तान की 80% अर्थव्यवस्था कर्ज में डूबी है और वह अगला सोमालिया या सूडान बन सकता है। भारत ने 2 टूक कहा, आतंक का व्यापार अब नहीं चलेगा। पाक को हर मंच पर बेनकाब किया जाएगा। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेशी नोटों से हटा दिया गया शेख मुजीब का चेहरा। हसीना के पतन के बाद यूनुस की नई क्रांति।
बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें नए बैंक नोटों से हटा दी हैं। 3 नई वैल्यू के नोट जारी किए गए हैं जिनमें अब किसी भी नेता की तस्वीर नहीं होगी। भारत भागी शेख हसीना पर 1400 से ज्यादा हत्याओं का आरोप है। उनकी मूर्तियां जेसीबी से तुड़वाई गईं। अब इतिहास से भी मिटाए जा रहे हैं उनके पिता के निशान। नेक्स्ट खबर, सीडीएस चौहान के बयान से पाकिस्तान की झोली में गई जीत। शांगरी-ला डायलॉग के मंच पर भारत के सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने स्वीकार किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कुछ लड़ाकू विमान नष्ट हुए। इसी एक बयान ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को पंख दे दिए। ट्रमा चेलानी और सुशांत सरीन जैसे दिग्गजों ने इस इंटरव्यू को भारत की कूटनीतिक हार बताया। कहा गया कि यह कबूलनामा भारत में होना चाहिए था, न कि विदेशी मंच पर। भारत ने पाक के 9 आतंकी ठिकाने उड़ाए, लेकिन बयान से नैरेटिव युद्ध में पाकिस्तान को फायदा मिल गया। यही गलती दुश्मन को फायदा मिल गया मजबूत बनाती है। नेक्स्ट खबर, एलन मस्क की केटामाइन कबूलनामा, ड्रग्स, सेक्स और जासूसी का हाई वोल्टेज खुलासा। एलन मस्क के ड्रग्स लेने का खुलासा हुआ है। मस्क ने खुद माना कि तनाव के इलाज के लिए केटामाइन का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह एक्टेसी और साइकोडेलिक मशरूम तक ले चुके हैं। एफबीआई एजेंट ने दावा किया कि रूस ने सेक्स और ड्रग्स के जरिए मस्क को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। मस्क का झुकाव बर्निंग मैन उत्सव, जुआ और अश्लील मनोरंजन की तरफ भी उजागर हुआ है। नेक्स्ट खबर, हाफिज के गुर्गे ने कबूला बांग्लादेश में सत्ता पलट की साजिश में निभाई थी। बड़ी भूमिका पाकिस्तान के कसूरी शहर से सैफुल्ला कसूरी का सनसनीखेज बयान सामने आया है। जमात उद दावा के इस आतंकी नेता ने दावा किया है कि शेख हसीना की सरकार गिराने में उसका हाथ था। इसे उसने 1971 का बदला बताया। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए मुदस्सर को अपना साथी बताया। बोला, भारत से डरते नहीं, अगली नस्ल को भी जिहाद के लिए तैयार कर रहे हैं। यह खुलासा भारत बांग्लादेश दोनों के लिए खतरनाक चेतावनी है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में कट्टरपंथ की वापसी, जमात इस्लामी फिर चुनावी मैदान में। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कट्टरपंथी जमात इस्लामी का चुनावी पंजीकरण बहाल कर दिया गया है। यही नहीं, मानवता के खिलाफ अपराध में फांसी पाए नेता एटीएम अजहरुल इस्लाम को भी रिहा किया गया। शेख हसीना की पार्टी को पहले ही बैन किया जा चुका है। अब यूनुस सरकार एक एक कर अवामी लीग के फैसले पलट रही है। कट्टरपंथ की वापसी से दक्षिण एशिया की राजनीति में भूचाल आने वाला है। नेक्स्ट खबर, कनाडा में खालिस्तानी दबाव से भारत को G7 से बाहर करने की साजिश। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों की साजिश के चलते इस बार अगले महीने होने वाले भारत को G7 शिखर सम्मेलन से बाहर किया जा सकता है। हर साल शामिल होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार न्योता भेजने से कनाडा पीछे हटता दिख रहा है। ओटावा में नई सरकार पर खालिस्तानी फेडरेशन ने दबाव बना दिया है। रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन और दक्षिण अफ्रीका को आमंत्रण भेजा जा चुका है, लेकिन भारत को लेकर अब तक चुप्पी है। यह भारत कनाडा रिश्तों में नए तनाव की सबसे बड़ी मिसाल बन गई है। नेक्स्ट खबर, ईरान बम के मुहाने पर दुनिया खौफ में। संयुक्त राष्ट्र की निगरानी एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु बम बनाने के एक कदम पीछे है। फरवरी से मई के बीच 60% शुद्धता वाले यूरेनियम का भंडार 50% तक बढ़ा है। इजराइल ने चेतावनी दी है कि ईरान पूरी तैयारी कर चुका है। अगर यूरेनियम और शुद्ध हुआ तो एक बम तैयार। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन कोई नतीजा नहीं। ईरान ने रिपोर्ट को राजनीतिक बताया। नेक्स्ट खबर, ब्रुनेई के सुल्तान अस्पताल से डिस्चार्ज, लग्जरी लाइफ में लौटे। दुनिया के सबसे अमीर शासकों में शुमार ब्रुनेई के सुल्तान हसन अल बोरकिया को थकान की शिकायत के बाद मलेशिया के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां वह लगातार 5 दिन रहे। अब सुल्तान को डिस्चार्ज कर दिया गया है और वह कुआलालंपुर के एक आलीशान होटल में आराम कर रहे हैं। दक्षिण एशियाई सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। सुल्तान की तबीयत बिगड़ी थी। साल 1984 से सत्ता पर काबिज सुल्तान अपनी शाही जिंदगी के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। नेक्स्ट खबर, हमास ने सीज फायर पर दी हरी झंडी। अमेरिका बोला अस्वीकार्य। गाजा युद्ध को थामने की कोशिश में नया मोड़। हमास ने अमेरिका के 60 दिन के सीज फायर प्रस्ताव को शर्तों के साथ स्वीकार कर लिया। बदले में 10 बंधक और 18 शव लौटाए जाएंगे, जबकि इजराइल 125 कैदी और 1111 गाजा निवासियों को छोड़ेगा। लेकिन अमेरिका ने हमास की शर्तों को अस्वीकार्य बताते हुए चेताया
कि इससे मामला पीछे जा सकता है, युद्ध थमेगा या बढ़ेगा, यह अभी भी अधर में है। नेक्स्ट खबर, चीन ने अमेरिकी रक्षा मंत्री को बताया शांति का दुश्मन। सिंगापुर में शंगरी ला डायलॉग के मंच से अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने जब चीन को हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए खतरा बताया तो बीजिंग भड़क गया। चीन ने पलटवार करते हुए हेगसेथ पर शीत युद्ध की मानसिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। कहा अमेरिका पूरे क्षेत्र को बारूद के ढेर में बदलने पर तुला है। ताइवान को लेकर भी चीन ने चेताया कि यह उसका आंतरिक मामला है। अमेरिका ने जवाब दिया तो अंजाम गंभीर होगा। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका को झटका, तुर्की से गले मिलने चला है एसडीएफ। जिस सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्स को तुर्की अब तक आतंकवादी कहता रहा, वही अब सीधे तुर्की से संपर्क में है। कमांडर मजलूम अद्दी ने खुद कहा है कि वह एर्दोगन से मिलने के लिए तैयार है। यह वही एसडीएफ है जिसे अमेरिका खुलकर समर्थन देता रहा। अब एसडीएफ और तुर्की के बीच हुई यह गुप्त दोस्ती अमेरिका के लिए कूटनीतिक झटका बन चुकी है। जंग अब रिश्तों में बदलने लगी है। नेक्स्ट खबर, गाजा में भूख पर बरसी गोलियां। गाजा में खाना बांटते वक्त फिर बरसी गोलियां। राफा शहर में इजरायली सेना की फायरिंग से 32 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई और 200 से ज्यादा घायल हुए। नेजारिम कॉरिडोर में भी एक की जान चली गई। अस्पतालों में जगह खत्म हो चुकी है। आईसीयू तक भर गए हैं। 6 दिनों में इजरायल के हमलों में 500 से ज्यादा लोगों की जान गई है। संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिकी समर्थित एजेंसी जीएचएफ पर फिलिस्तीनियों को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। नेक्स्ट खबर, रूस में ट्रेन पर गिरा पुल, 7 की मौत, मलबे में तब्दील हुआ सफर। शनिवार रात रूस के ब्रायंस्क इलाके में भयानक हादसा हुआ जब एक पैसेंजर ट्रेन पर पुल अचानक ढह गया। ट्रेन पटरी से उतर गई और 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 लोग घायल हुए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। मॉस्को रेलवे विभाग ने बताया कि अवैध दखल के चलते पुल टूटा और मलबा पटरी पर गिर गया। बोगियां चकनाचूर हो गईं। कुछ गाड़ियां सेकेंडों की दूरी पर रुककर बाल बाल बच गईं। नेक्स्ट खबर, ईरान को परमाणु बम से रोकने की अमेरिकी चाल, भेजा गुप्त प्रस्ताव। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की चौंकाने वाली रिपोर्ट के बाद अमेरिका ने ईरान को भेजा परमाणु समझौते का खास प्रस्ताव। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि तेहरान के पास अब 60% शुद्धता वाला 400 किलोग्राम से ज्यादा यूरेनियम है, जिससे 10 परमाणु हथियार बन सकते हैं। ट्रंप प्रशासन के दूत ने भेजा विस्तृत प्रस्ताव। ओमान ने निभाई मध्यस्थ की भूमिका। तेहरान ने कहा जवाब अपने सिद्धांतों और राष्ट्रीय हित को देख कर देंगे। अमेरिका बोला अगर यह डील मानी गई तो ईरान को जबरदस्त फायदा होगा। दुनिया देख रही है क्या ईरान अब बम का रास्ता छोड़ेगा या अमेरिका को फिर चौंकाएगा। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। यूक्रेन पर रूस का अब तक का सबसे बड़ा हमला। 3 वर्षों में पहली बार रूस ने 472 ड्रोन दागे और 7 मिसाइलें भी छोड़ी। एक प्रशिक्षण केंद्र पर हमले में 12 यूक्रेनी सैनिकों की मौत और 60 से अधिक घायल। नेक्स्ट खबर, जापान ने चीन को जवाब देने के लिए बड़ा कदम उठाया। होन्शू के कोमात्सु एयरबेस पर तैनात किए जाएंगे F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स। सेनकाकू द्वीप विवाद को लेकर तनाव और बढ़ा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का 6ठी पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट F-47 अब जल्द पाएगा अपना पहला खरीदार। डोनाल्ड ट्रंप ने जापान को की पेशकश। ग्लोबल कॉम्बैट प्रोग्राम में जापान की भूमिका से अमेरिका नाखुश। नेक्स्ट खबर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अगले हफ्ते अमेरिका की यात्रा पर होंगे। डोनाल्ड ट्रंप से होगी सीधी मुलाकात। यूक्रेन युद्ध और वैश्विक व्यापार नीति पर होगी गहन चर्चा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप प्रशासन ने अलास्का में गैस पाइपलाइन और कच्चे तेल की ड्रिलिंग के लिए शुरू की बड़ी तैयारी। 3 कैबिनेट मंत्री भेजे जाएंगे। अलास्का वर्षों से अटके प्रोजेक्ट को मिली हरी झंडी। नेक्स्ट खबर, भारत FATF में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में लाने के लिए पूरी ताकत झोंकेगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अमेरिकी अधिकारियों से की बैठक। आतंक पर लगेगा बड़ा आर्थिक शिकंजा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में कोविड-19 की नई वैक्सीन एमनेक्सपाइक को FDA की मंजूरी। सीमित लोगों को ही मिलेगा टीका। असरदार लेकिन हर किसी के लिए नहीं होगी उपलब्ध। नेक्स्ट खबर, भारत ने तोड़ दी तुर्की के बायरकतार ड्रोन की शान। वायुसेना ने एर्दोगन के सबसे घातक हथियार की कर दी कब्र तैयार। इस्लामी ताकत का प्रतीक अब बना भारत की विजय का गवाह। नेक्स्ट खबर, चीन के हुनान प्रांत में मिला 1100 टन सोने का सबसे बड़ा भंडार। जमीन से 9800 फीट नीचे फैली है यह सोने की परत। बीजिंग में जश्न, दुनिया में खलबली। नेक्स्ट खबर, भारत से PET प्लास्टिक की आयात पर ब्रिटेन रखेगा टैक्स जारी। शुल्क दर 0 से लेकर 13.8% तक बनी रहेगी।
अंतिम फैसला 13 जून के बाद होगा। ट्रेड रेमेडीज अथॉरिटी ने की सिफारिश। नेक्स्ट खबर, जर्मनी के हैम्बर्ग शहर के एक अस्पताल में आधी रात को भड़की भीषण आग, 3 मरीजों की दर्दनाक मौत, 50 से ज्यादा घायल, 16 गंभीर रूप से जख्मी, पूरी बिल्डिंग में फैल गया धुआं। आग की वजह अब तक अज्ञात। नेक्स्ट खबर, शशि थरूर ने कांग्रेस की आलोचना को करारा जवाब दिया। बोले मेरा ध्यान मिशन पर है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपनी ही पार्टी के निशाने पर आए थरूर ने तीखा पलटवार किया। नेक्स्ट खबर, जापानी कंपनी फुरुकावा ने इक्वाडोर में 300 मजदूरों को दशकों तक अमानवीय हालात में रखा। अब इक्वाडोर सरकार ने माफी मांगी। नया राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ बोले मानवाधिकारों की रक्षा करेगा हमारा देश। नेक्स्ट खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। बोले पहलगाम हमले पर चुप थीं ममता, अब मुस्लिम वोट बैंक के लिए ऑपरेशन सिंदूर का कर रही विरोध। नेक्स्ट खबर, भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष स्टेशन पर करेंगे पोषण से जुड़े प्रयोग। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी जानकारी। पौधों पर रिसर्च के लिए बायोकिट के साथ जाएंगे ISS। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कहा किसी को डांटना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं होता। हॉस्टल वार्डन को किया गया बरी। कोर्ट बोला कोई नहीं सोच सकता कि ऐसा कदम उठाया जाएगा। नेक्स्ट खबर, फिल्म एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने किया चौंकाने वाला दावा। बोली समाधि में देखा कल की अवतार, 1.5 करोड़ की कार में पहुंची संभल, गले में रुद्राक्ष की मालाएं डाल रही आध्यात्मिक संदेश। नेक्स्ट खबर, भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट नाम से चल रहा संयुक्त सैन्य अभ्यास उलान बटार में शुरू हुआ 17वां संस्करण 13 जून तक चलेगा। आतंकवाद और विद्रोह विरोधी अभियानों पर केंद्रित यह मिशन। नेक्स्ट खबर, किर्गिस्तान बन रहा है भारतीय छात्रों के लिए मेडिकल एजुकेशन का नया भरोसेमंद हब। भारत समरूप पाठ्यक्रम, शांत वातावरण और सुरक्षा ने बनाया छात्रों की पहली पसंद। नेक्स्ट खबर, बीजेपी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार में मरे लोगों को बताया शहीद। सेना के टैंकों और अकाल तख्त की तस्वीरें शेयर की। विवाद के बाद 4 घंटे में सोशल मीडिया से हटा दी पोस्ट। नेक्स्ट खबर, महज 9 दिनों में कोरोना मामलों में हुआ 1300% उछाल, 21 मौतें और 3783 एक्टिव केस। बेंगलुरु में वैक्सीन की 3 डोज ले चुके मरीज की भी मौत। नेक्स्ट खबर, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में इस बार लगे सुखोई जेट के टायर। कोलकाता इस्कॉन ने 48 साल बाद किए रथ के पहियों में बदलाव। रथ यात्रा 27 जून से होगी शुरू। नेक्स्ट खबर, रील की दुनिया के जुनून ने ले ली असल जिंदगी। मुंबई में एक युवक बेहतर तस्वीर लेने के चक्कर में समुद्र में गिरा और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सोशल मीडिया के दिखावे की यह कीमत अब बन चुकी है जानलेवा। नेक्स्ट खबर, नागालैंड में अजित पवार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। बोले विधायकों की नहीं सुनी जा रही थी बात। एनसीपी के 7 विधायक एनडीपी में हुए शामिल, रियो सरकार की पकड़ और मजबूत। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान से हुआ यूपीआई हवाला ट्रांसफर। पकड़े गए 12 जासूस। खुफिया एजेंसियों ने देशद्रोहियों तक ऐसे पहुंचाई देश की गद्दारी की पूरी कहानी। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में चली 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी, बारिश का कहर शुरू। त्रिपुरा में 1300 परिवारों को किया गया शिफ्ट। गृहमंत्री शाह ने की पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों से बात। नेक्स्ट खबर, महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान। बोली जम्मू कश्मीर बन गया है भारत पाकिस्तान की जंग का मैदान। आम नागरिक 2 हाथियों की लड़ाई में कुचली जा रही घास की तरह पीसे जा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, तेज प्रताप यादव ने दिया भावुक संदेश। बोले माँ और पापा का आदेश भगवान से बढ़कर, तेजस्वी पर जताया भरोसा। बोले पार्टी से निकाला गया हूं पर साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट खबर, मणिपुर में नई सरकार को लेकर बनी भाजपा में सहमति, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन सिंह बैठक से रहे नदारद। साथ ही साथ कुकी जो विधायक भी बनाए रखे दूरी। नेक्स्ट खबर, भारतीय सेना ने मुंबई में किया उच्च स्तरीय सुरक्षा अभ्यास। गैर परंपरागत खतरों से निपटने की तैयारी शुरू। आतंरिक सुरक्षा रणनीतियों पर दिखा फुल फॉर्म एक्शन। नेक्स्ट खबर, हरियाणा के भिवानी से निकला स्वर्ण योद्धा। नमन ने थाईलैंड ओपन में चाइना के बॉक्सर को चटाई धूल। पहले जीत चुके हैं ब्रॉन्ज। पिता राष्ट्रपति के सुरक्षा दस्ते में रहे जवान। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बड़ा ऐलान। बोले नफरत फैलाने वाले भाषण और ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ लाया जाएगा सख्त कानून। हालिया सांप्रदायिक घटनाओं के बाद सरकार ने कसी कमर। नेक्स्ट खबर,
महाराष्ट्र में मंत्री नितेश राणे समेत 31 आरोपी केस से बरी। 2017 में सरकारी अधिकारी पर मछली फेंकने के आरोप में दर्ज हुआ था मामला। कोर्ट से मिली राहत। नेक्स्ट खबर। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में हाथी के हमले से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। 1 महीने की मासूम बच्ची भी बनी शिकार। जंगल से बस्ती में घुसे जानलेवा जंगली हाथी। नेक्स्ट खबर। नियमित और तय समय पर काम करने से दिल रहेगा। दुरुस्त शोध में हुआ खुलासा कि जो बुजुर्ग सुबह जल्दी सक्रिय रहते हैं उनकी दिल और फेफड़ों की ताकत ज्यादा बेहतर होती है। उम्रदराज लोगों के लिए बेहद जरूरी है चलने का तरीका और रूटीन। नेक्स्ट खबर। असम में बारिश का तांडव, बाढ़ से प्रभावित हुए 78,000 लोग। सिक्किम में फंसे 1500 पर्यटक। तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ा। पूर्वोत्तर राज्यों में तबाही के हालात। नेक्स्ट खबर। कोलकाता में गरजे गृहमंत्री अमित शाह, बोले बंगाल की जनता ममता को सिंदूर की ताकत दिखाए। ऑपरेशन सिंदूर पर दी सियासी चेतावनी, ममता सरकार को लिया आड़े हाथों। नेक्स्ट खबर। इसरो गगनयात्री एक्सियोम 4 मिशन के जरिए करेगा माइक्रोग्रेविटी पर स्टडी। सुरक्षा और अंतरिक्ष विज्ञान के लिहाज से यह प्रयोग भारत की वैश्विक स्थिति को देगा नई उड़ान। नेक्स्ट खबर। कर्नाटक में प्री मानसून बारिश ने तोड़ा 125 वर्षों का रिकॉर्ड। 60 दिनों में हो चुकी है 71 लोगों की मौत। बेमौसम बारिश बना रही है काल का कारण। नेक्स्ट खबर। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का विवादित बयान, बोले लड़की बहन योजना सरकारी महिला कर्मियों के लिए नहीं, गलत लाभ लेने वालों से की जाएगी 1500 रुपए की वसूली, जांच भी शुरू। नेक्स्ट खबर। कर्नाटक के बेलगावी से हैवानियत की हिला देने वाली घटना। 6 दरिंदों ने पहाड़ी पर युवती से किया सामूहिक दुष्कर्म, वीडियो बनाया और फिर वायरल करने की दी धमकी। नेक्स्ट खबर। पूर्वोत्तर में मूसलधार बारिश से बिगड़े हालात। गृहमंत्री अमित शाह ने की राज्यों से बात, कहा संकट की घड़ी में मोदी सरकार चट्टान की तरह खड़ी है, हर मदद के लिए तैयार। नेक्स्ट खबर। श्रीगंगानगर में एयर स्ट्राइक और बाड़मेर में ड्रोन अटैक की मॉक ड्रिल। फलोदी में धूप में तपते रहे स्कूली बच्चे। बॉर्डर से आई रिपोर्ट्स ने दिखाया युद्ध अभ्यास का रियल ग्राउंड इम्पैक्ट। नेक्स्ट खबर। देश में फिर डराने लगा कोरोना। सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई 3,758। केरल में आंकड़ा 1400 के पार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई चेतावनी। नेक्स्ट खबर। कमल हासन के ठग लाइफ बयान पर कन्नड़ इंडस्ट्री में बवाल जारी। शिवराज कुमार ने दी धमाकेदार प्रतिक्रिया, बोले कन्नड़ के लिए जान भी कुर्बान कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर। शोध में बड़ा खुलासा, जलवायु परिवर्तन से संकट में आई पक्षियों और जानवरों की कई प्रजातियां सुरक्षित जगह तक नहीं पहुंच पा रहे। पक्षी उड़ान पर भी पड़ा असर। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 2 भीषण ब्लास्ट से दहशत। कोहाट जिले के दर्रा आदम खेल में 2 लोगों की मौत। धमाके के बाद इलाके में मच गई अफरा तफरी। नेक्स्ट खबर। आप वह नहीं जो आप समझते हैं। मन के रहस्यों पर शोध में खुलासा। कल्पना और देखना दोनों प्रक्रियाएं नहीं हैं अलग, दिमाग एक ही पैटर्न में करता है काम। मानसिक अवधारणाएं हो रही हैं धुंधली। नेक्स्ट खबर। सीडीएस अनिल चौहान के लड़ाकू विमान गिरने वाले बयान पर कांग्रेस ने बोला जोरदार हमला। जयराम रमेश समेत तमाम नेताओं ने बीजेपी को घेरा। देश की सुरक्षा को लेकर छिड़ा सियासी संग्राम। नेक्स्ट खबर। तो दशकों में पहली बार चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। उपचुनावों की तैयारी के तहत मतदाता सूची में किया गया विशेष संशोधन। लोकतंत्र की सर्जरी शुरू। नेक्स्ट खबर। एनआईए की राजस्थान समेत 8 राज्यों में गुप्त छापेमारी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन। मोबाइल और लैपटॉप जब्त। देश विरोधियों में हड़कंप। नेक्स्ट खबर। धर्म के नाम पर सेना में अनुशासन तोड़ा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेना अफसर की याचिका खारिज कर बर्खास्तगी को सही ठहराया। कहा फौज में धर्म नहीं अनुशासन ही सर्वोपरि। नेक्स्ट खबर। फैक्ट चेक में बीजेपी का बड़ा बयान। कहा कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका को चुनाव प्रचार में चेहरा बनाने की खबरें पूरी तरह फर्जी और गुमराह करने वाली। नेक्स्ट खबर। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कोमास लदे वाहन को जलाने की घटना ने लिया हिंसक मोड़। अगले ही दिन मुस्लिम समुदाय ने बजरंग दल के कार्यकर्ता के घर पर किया जानलेवा हमला। विश्व हिंदू परिषद ने बुलाया 24 घंटे का बंद। नेक्स्ट खबर। वैज्ञानिकों का चौंकाने वाला खुलासा। दुनिया के महासागरों का 21% हिस्सा हो चुका है अंधकार में। 7 करोड़ 50 लाख वर्ग किलोमीटर में समुद्री जीवन पर मंडरा रहा है खतरे का साया। नेक्स्ट खबर। आईपीएल क्वालिफायर 2 में
1 जून को पंजाब और मुंबई की होगी भिड़ंत। नवजोत सिंह सिद्धू बोले, इस बार हर जुबान पर एक ही नारा, पंजाब जीतेगा और श्रेयस अय्यर रचेंगे इतिहास। नेक्स्ट खबर, गुजरात के मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी से सियासी भूचाल। मनरेगा घोटाले में हुआ अरेस्ट, 2 दिन पहले ही दूसरे केस में जेल से रिहा हुआ था, अब फंसा नए जाल में। नेक्स्ट खबर, टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल एक बार फिर पूछताछ से रहे गायब। पुलिस अधिकारी के अपमान के मामले में नहीं हुए पेश, कानून से भाग रहे सियासत के खिलाड़ी। नेक्स्ट खबर, अंडमान में बैंक लोन की मंजूरी में घपले पर बड़ा एक्शन। पूर्व सांसद से सीआईडी ने की पूछताछ, पासपोर्ट जब्त कर कसा शिकंजा। लोन घोटाले में हो सकती है गिरफ्तारी। नेक्स्ट खबर, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, बोले अब शोध दिल्ली में नहीं गांवों से मिले फीडबैक पर होंगे। किसानों की मेहनत और मोदी सरकार की नीतियों से खेती बनेगी विकास की रीढ़। नेक्स्ट खबर, नासा प्रमुख की रेस से जेरेड इसाकमैन बाहर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेक अरबपति जेरेड इसाकमैन का नासा प्रमुख नामांकन रद्द कर दिया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि नया उम्मीदवार अंतरिक्ष मिशन से जुड़ा होगा और अमेरिका को प्राथमिकता देगा। इसाकमैन एलन मस्क के करीबी माने जाते हैं और 2 बार निजी अंतरिक्ष यात्रा कर चुके हैं। जल्द नए नाम की घोषणा होगी। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।